देखिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर जो हमने आपको बताई यूजीसी को लेकर, अब कहा यह जा रहा है कि लैंड वाटर आतंक का खात्मा, अब हवाई का भी अंत होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बता दें आपको, लगातार ये तमाम विवाद बढ़ते गए और अभी हम आपको अहम जानकारी भी दे रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि लैंड वाटर आतंक खत्म, तो अब हवाई आतंक क्या शुरू होने वाला है, इस पर भी आज हम चर्चा विशेष करेंगे कि अब हवाई आतंक क्या शुरू होगा। बता दें आपको, लगातार पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर अब तक भारत के खिलाफ साजिश बनाता रहा, लेकिन हर बार इंडियन आर्मी ने नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। लैंड और वाटर के जरिए आतंक फैलाने का प्लान अब फेल हो गया, तो अब पाकिस्तान हवाई आतंक की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। दर्शकों, भारत के खिलाफ आपको बता दें, इस खौफनाक प्लानिंग के लिए हमास का सहारा लिया जा रहा है। जी हां, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लश्कर के कमांडर फैसल नदीम ने ही किया है। आतंकी फैसल नदीम ने खुद कबूला कि 24 में उन्होंने कतर में हमास के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद रहा था। इतना ही नहीं, इसी साल 7 जनवरी को पाकिस्तान के गुजरांवाला में हमास और लश्कर के नेताओं को एक साथ देखा गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएमएमएल के तहत एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हमास का वरिष्ठ कमांडर नाजी जहीर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था। और अब लश्कर कमांडर राशिद अली संधू ने एक राजनीतिक नेता के रूप में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, माना यह जा रहा है कि नाजी जहीर 2023 में 15 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। तो देखिए, यह बेहद गंभीर मामला जब लश्कर पाकिस्तान के साथ, अब बता दें आपको, हमास के साथ भी नजर आ रहा है। और चलिए एक बार आपको सुनाएंगे फैसल नदीम, कमांडर लश्कर, क्या कह रहा है। हमास वालों से मिलने के लिए गज्जा वालों के पास, तो उस शहर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो है मुसलमानों का मुल्क है। और वहां पहुंचकर जब बंदा देखता है तो बताया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर समंदर था, समंदर में मट्टी डाली गई, रेत डाली गई। मैं दोहा गया। आपने इसके बयान को सुना, अब जरा इन तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें इसी साल 7 जनवरी की है। दर्शकों, तस्वीरों में हमास का वरिष्ठ कमांडर नाजी जहीर पाकिस्तान के गुजरांवाला में लश्कर कमांडर रशीद अली संधू से खुली मीटिंग कर रहा है। सरेआम आतंकियों के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नाजी जहीर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था, जबकि रशीद अली संधू भी इस मंच पर मौजूद था। जानकारी यह भी सामने आई है कि नाजी जहीर अक्टूबर के महीने में 2023 से अब तक लगभग 15 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। यह आवागमन दोनों को बीच बढ़ते सहयोग का ही संकेत है कि लगातार यहां पर सहयोग बढ़ते जा रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग अब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बयां करती है, जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मुलाकात की तस्वीरें देखिए। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमास के यहां पर कमांडर का पहुंचना यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान के पास ना कोई काम है, ना अपने देश को आगे बढ़ाने की कोई रणनीति। और अगर बात करें तो यहां पाकिस्तान के साथ ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये चिंताजनक है, लेकिन ये साफ दिखाती है कि आतंकवाद के जड़ को खत्म करने के लिए एक नया विकल्प तैयार करना होगा। लश्कर के नापाक मंसूबे हमास से तार जुड़े। और चलिए इसी पर चर्चा विशेष करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं और अली अशरफ रख्ता पाकिस्तानी पत्रकार है, वो भी जुड़ चुके हैं। पहले दोनों का स्वागत है, दोनों को गुड आफ्टरनून। और पहला सवाल यूके देवनाथ सर आपसे होगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़े हैं। सर देखिए, तस्वीरें क्या बयां करती है, यही बयां करती है ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग केवल आतंकवाद के लिए किया जाएगा, किसी और चीज के लिए नहीं। और अब तो लश्कर के साथ साथ हमास में जुड़ चुका है। तो क्या ये बड़े विध्वंस की तैयारी है और इसके लिए पूरे देशों को एकजुट होकर विकल्प तैयार करना होगा? सर क्या कहेंगे? यूके देवनाथ जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी सर देखिए, यहां पर हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हमास के लीडर की, पाकिस्तान के साथ जरा ये गुफ्तगू रास नहीं आ रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, हमास के जो लिंक हैं लश्कर ए तोयबा के साथ,
ये काफी समय पहले से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नजर में थे। और जब भी कभी हमास के कोई प्रतिनिधि लीडर, ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर आते हैं कश्मीर में, पीओके में, लश्कर ए तौबा के अलग अलग कैंप में गए हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट करती रही हैं। कभी एक आध बार वाकया ऐसा भी हुआ था, अभी 2024 का जो वाकया हम डिस्कस कर रहे हैं, जी सर। जब लश्कर ए तौबा के जो लीडर थे वो भी फिलिस्तीन गए, हमास ने उनका वेलकम किया। ये समझना पड़ेगा कि एलईटी पाकिस्तान में हमास के लिए बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग जमा करता है। जी। ज़कात के नाम पर, फ्राइडे को जब भी मस्जिद में नमाज होती है, वेलफेयर के नाम पर, और ये सारा पैसा जमा करके वो दावा करते हैं कि वो हमास को ट्रांसफर करते हैं। हमास के जो लीडरान हैं वो दुनिया भर के जितने 57 मुस्लिम देश हैं वहां ट्रेवल करते रहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वहां जाकर भी वो फंड कलेक्शन की कोशिश करते हैं, हमास के जो नेता हैं। जी सर। अब क्या इसमें कोई मिलिट्री एंगल है, भारत के लिए कोई खतरा है? इसकी तरफ भी भारत सरकार ने, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजर रखी हुई है। अभी तक भारत सरकार को कोई ऐसा डायरेक्ट इनपुट नहीं मिला है कि हमास एलईटी की मदद करेगा भारत के खिलाफ किसी एक्शन के लिए। भारत सरकार ने, देखिए दुनिया भर के काफी सारे देश हैं जिन्होंने हमास पर बैन लगाया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक हमास पर बैन नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का आकलन है कि हमास ने अभी तक भारत के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधियां हवा देने की कोशिश नहीं की है। और ये भी आकलन है हमारी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज है जैसे रॉ, कि हमास ने अभी तक पाकिस्तान में भी कोई भारत विरोधी गतिविधि की कोई मदद नहीं की है। क्या भविष्य में होगा, इसके बारे में हम बहुत सतर्क हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो महज एक दिन का नोटिस देकर हमास को बैन कर सकती है। हमने बैन नहीं किया अभी तक। जी ठीक है, ठीक है सर, बने रहिए। अली अशरफ रत्ता भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तानी पत्रकार के रूप में। अली जी, आपसे सीधा सवाल तो मेरा आज यही होता है कि इस मीटिंग को शब्दों में बयां कर पाएंगे क्या? क्या अब आतंकवाद के मसीहा, यहां पर अगर हम आसिम मुनीर की बात करें तो आतंकवाद के मसीहा केवल बनना चाहते हैं? यही वजह है ना कि अब हमास को बुलाया जा रहा है। आइए जनाब, स्वागत है मुल्क में। क्या कहेंगे सर, आज आपके पास क्या है बताने के लिए? देखिए, इसमें जो है, आप सबसे पहले हमास की हिस्ट्री को देखिए कि हमास है क्या और वो कैसे उसकी तख्लीक हुई है। वो एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर, वो यही है कि हमास जो है ये यूएस और इजराइल की अपनी प्रॉक्सी है, जो बेसिकली जवाब फराहम करती है इजराइल को फलस्तीनियों को मारने के लिए। आप इसकी 2006 से जो है ये बनी है, उसके बाद 2009 और उसके बाद जो है 2013, 2018, हर 4-5 साल के बाद वो ऐसा कुछ करती है कि इजराइल को मौका मिलता है इजराइल फलस्तीनियों को मारने के लिए। वो मींस के 1 या 2 लोगों को मार देते हैं या कोई एक छोटा मोटा अटैक कर देते हैं। उसके बदले में इजराइल जो है वो पूरे का पूरा गजा या दूसरे जो एरियाज हैं फलस्तीन के, उनके ऊपर जो है वो पूरी बमबारी करती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देती है, हजारों लोगों को मार देती है। अभी जो रिसेंट जो उन्होंने जवाब फराहम किया था उसके अगेंस्ट में जो है 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया गया। किसी ने बात नहीं की। एक्चुअल में तो जो अभी जो भाई बात कर रहे थे कि हमास के ऊपर इंडिया ने पाबंदी नहीं लगाई है, ये भी इसी चीज का एक क्लू है कि ये जो हमास है ये प्रॉक्सी है इजराइल की, और इजराइल जो है वो अलाय है इंडिया का। तो ये सारे जो है, अगर इनका बैक एंड कनेक्शन देखें तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और दुनिया में टेररिज्म जो है उसको फैला रहे हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली टेररिज्म एक्टिविटीज देख लें, उसके पीछे भी इंडियंस ही थे। और इसके अलावा जो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, अब तक 2020 से तकरीबन कोई 20 से 25 लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज में इंडियन स्पॉन्सर्ड अपनी स्टेट के जो है टेररिज्म एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है वो मारे गए हैं। इंडिया ने उनको मारा है एज अ स्टेट। उसको मींस के ये भी एक टेररिज्म की एक भयानक शक्ल है। मींस के ग्रुप्स का जो है ऑर्गेनाइज होना या उनका ऑपरेट होना, वो तो एक चीज ठीक है, समझ आती है, मगर किसी स्टेट का टेररिज्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ये बहुत खतरनाक है। आई थिंक भारत को इसको अपनी जो पॉलिसी है टेररिज्म की, उसको थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए और
जिस तरह से ये दूसरे मुल्कों के अंदर जाके टेररिज्म करता है, हाँ। उस तरह से उसको उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये उसके लिए अपने लिए ठीक नहीं है। अगर हमास आज आप कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कोई ओहदेदार है पाकिस्तान है, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है तस्वीरें जो आप हमने बातें कर दिखाई रहे ना हैं। अली और जी, चूंकि हमने तस्वीरें दिखाई अपनी जनता को, जो दर्शकों को आप हमने तस्वीरें दिखा रहे दिखाई हैं, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाँ। इससे कोई चीज साबित नहीं होती है कि ये कहाँ पे है, क्या है। ये जो बंदा है ये भी हमास का जो है वो एक्टिव जो है वो मेंबर है कि नहीं ठीक है, है, ये सारी बातें क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप जो इसी बड़े मेरा सवाल जो होगा। इसका जो बड़ा इसका पर्सपेक्टिव है, जो सारी चीज का जो आपकी जो बात करने की जो या नैरेटिव बिल्ड करने की जो पुरानी पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर वो नहीं चलेगी। इंटरनेशनली लोग जो है कनेक्टेड हैं। एक छोटा सवाल आपसे लूंगी, जो चीज है, एक छोटा सवाल इसी पर, आपने कहा नैरेटिव बिल्ड बताइए। करना, फिर मैं लौटूंगी सर के पास, यूके देवनाथ जी के पास। ये बताइए अली अशरफ रत्ता जी, आप देखिए तमाम बातें कर रहे हैं कि भारत को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अब तक ऐसा खतरा भारत को नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ना, वहां के नागरिक तो नहीं चाहते हैं, वहां के ऐसे सभी नागरिक तो नहीं है ना जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं। पाकिस्तान तो खुद जूझ रहा है आतंकवाद से, अब हमास की भी एंट्री होना, हमास की बर्बरता सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, तो क्या बर्बरता में बर्बरता स्क्वायर हम कह ले क्या? मैं आपको डिफरेंट कह रहा हूं कि इंडिया जो है एज अ स्टेट जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आप देखिए कि यूएन की रिपोर्ट्स देखिए, अभी यूएस स्टेट जो स्टेट डिपार्टमेंट की उसकी जो पिछले 2 साल की जो फाइंडिंग्स है वो देखिए, कनाडा का नॉट स्टैंड एक्सेप्टेबल, देखिए, नॉट ठीक है, एक्सेप्टेबल आप अली ऑस्ट्रेलिया का अशरफ स्टैंड रत्ता जी, देखिए, आप नॉट पूरे एक्सेप्टेबल। यूरोपियन आप कह रहे हैं तो ये कि चीज जो है, टेररिज्म को ये सपोर्ट चीज करता है, नॉट एक्सेप्टेबल। और नहीं, इसी ये आपके आप जवाब के accept साथ करेंगे मैं ना यूके करें, देवनाथ facts जी के यही पास हैं। लौटूंगी। एक Facts मिनट, यही अब हैं, बने रहिए, आपसे आपसे आगे accept तथ्य करने से भी कोई मैं फर्क नहीं लूंगी पड़ेगा। कि आप ये फैक्ट्स नए यही हैं, आतंकवाद के नंबर गठजोड़ को बताते हैं। कैसे देख रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, अली आप अशरफ जो रत्ता मुल्कों का जी, स्टैंस है इसके ऊपर उसको देखिए। अशरफ जी, अगर आप हमास चर्चा को में बने आप हुए हैं सपोर्ट ना, करेंगे, मैं आपको आप आज इंडिया बता रहा न्यूज हूं, पर हैं, आप इंडिया आप न्यूज पर हमास हैं, को आप आगे आज तथ्य रखिए, आप लेकिन हमास आपने को कहा आज कि सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर तो ये टेररिज्म कल को को सपोर्ट इंडिया करता के है, लिए खतरा ये है। बात आप इस बर्दाश्त बात नहीं को की समझिए। जाएगी। और इसी से टेररिज्म जुड़ा एज अ मैं अहम स्टेट सवाल लूंगी पॉलिसी यूके इंडिया देवनाथ जी से। यूके देवनाथ सर, ये देखिए आतंकवाद के नए गठजोड़ को अली अशरफ रत्ता जी कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। कैसे सर ऐसे एक्सेप्ट किया जाए इन बातों को? सृष्टि, अगर पाकिस्तान से कोई भी दावा करता है, चाहे पाकिस्तान का सिटीजन हो या पाकिस्तान की सरकार, भारत सरकार ने बार बार इसको डिनाई किया है। दूसरी बिल्कुल। बात है, हमारे विदेश मंत्रालय ने ये एक्सप्लिसिटली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। देखिए सृष्टि, आज से 1 महीने पहले की बात बताता हूं। हाँ। हमारे तो अफगान सरकार के साथ काबुल में भी कोई संबंध नहीं थे। ये तो पिछले 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में हम काबुल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक चैनल को खोल रहे हैं। हाँ। 3 महीने पहले तक ना वो हमारे इंडियन सिटीजन को वहां जाने देते थे, पासपोर्ट वीजा अफगानिस्तान का बंद था। 3 महीने पहले तक तो अफगानिस्तान में जो इक्का दुक्का हिंदू या सिख भाई थे, वो डर के मारे अंडर प्रेशर अफगानिस्तान से भागकर छोड़ कर हर हफ्ते 1-1, 2-2, हर महीने 10-10, 12-12 सिख भाई, हिंदू भाई अफगानिस्तान छोड़ सर के डर के गजब मारे इंडिया विडंबना में आ है, जाते। मानते नहीं है, गजब विडंबना है सर। तो हाँ, तो होता है कि अगर हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का अफगानिस्तान में एक प्रेजेंस होना चाहिए। वहां की जो तालिबान सरकार है वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंट को, अगर एजेंट है अफगानिस्तान में, हाँ। प्रोटेक्शन देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। हाँ। तो जब वहां पर तो माहौल ऐसा था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत को फूटी आंखों नहीं देखती थी अभी 3 महीने पहले तक। ऐसा ही माहौल ईरान के साथ है। ईरान में भी हमारे जो लोग जाते हैं काम करने, बहुत मुश्किल से पासपोर्ट वीसा मिलता है। ईरान की सरकार सिर्फ प्रोफेशनल्स को जो वहाँ काम करने जाती है उनके यहाँ पासपोर्ट वीजा देती है। चबहार पोर्ट में भी जो हमारे लोग जाते हैं, ईरान की जो इंटरनल पुलिस है, मैं आपको बता दूं, ईरान की जो इंटरनल विजिलेंस पुलिस है वो चबहार पोर्ट में जितने इंडियन काम करते हैं उनके सिर पर बैठी रहती है। हाँ। उनका घर कहाँ है, वो किस होटल में ठहरे हैं, वो किस जगह काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कैसे आ रही है, उनकी तनख्वाह कहाँ जा रही। इंडियन प्रोफेशनल जो कि चबहार में काम कर रहे हैं, क्योंकि चबहार में तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है ना इस ईरान की सरकार के साथ। हम बिल्कुल। भारत का भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो सवाक नाम है, SAVAK,
सवाक की जो पुलिस है वहां चबहार में इंडियंस के सिर पर बैठी रहती है कि वो वहां सिर्फ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक सेकंड इनका सर, कहना कि हम सर ईरान बने की तरफ रहिए। से एक छोटा बलूचिस्तान सवाल मैं घुसा है, लूंगी अली अशरफ रत्ता जी से। देखिए वो सवाल ही नहीं डिनाई कर उठता। रहे हैं, डिनायल फैक्ट में वो चले गए हैं। अली जी मैं चाहूंगी आप अभी गूगल कीजिए, अगर आप देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सर्कल करके, यहाँ पर मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने के फैसले को दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, सर्च कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम झूठ दिखा रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? क्या कहेंगे अब? देखें आप इसमें देखें, आपको आपके लिए जो भी आप बात कर रहे हैं मैं कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। अभी आपके जो सेकंड मेरे जो पैनलिस्ट हैं, आप इनकी दो बातें देख लीजिए कि आपके ऊपर आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाबहार के ऊपर ईरान के अंदर, बट ईरान डोंट ट्रस्ट इंडियंस। दैट इज जस्ट बिकॉज इंडियन टेररिज्म बैकिंग पॉलिसी। ये इंडिया को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि इंडिया जो है एज अ स्टेट वो टेररिज्म को बैक करता है। आज कतर के अंदर से लोग जो है पकड़े जाते हैं इंडियन, यूएई से पकड़े जाते हैं स्पाई और इंडियंस वहां से निकाले जाते हैं, कनाडा के अंदर पकड़े जाते हैं और यूएस के अंदर पकड़े जाते हैं। तो ये इंडिया के लिए आज आज आपको खुशी हो रही होगी शायद कि आपकी जो है वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी की होनी चाहिए। ये तो अभी जो है जो अफगान हुकूमत है, जो अभी तालिबान की हुकूमत आई है, तो थोड़ा सा इनको परेशानी हुई थी इंडियंस को। अदरवाइज तो उससे पिछले 10 15 20 साल जो है इंडियन कॉन्सुलेट्स जो है वो मुसलसल टेररिज्म कैंप्स चला रहे थे वहां पे। लेकिन इंडियंस को ये नहीं पता था कि जिनको ये ट्रेंड कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में जाके टेररिज्म करते हैं या पूरी दुनिया में टेररिज्म करते हैं। आपने एक दफा एक बंदे को ट्रेंड करके छोड़ दिया, तो उसके बाद आपके पास कोई उसका कंट्रोल नहीं है कि वो कहां पे जाके फटेगा। वो इंडिया में भी फट सकता है, वो कश्मीर में भी फट सकता है, वो पाकिस्तान में फट सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ज्यूइश को मार सकता है, 15-20 जो है वो मासूम शहरियों को वहां पे किलिंग कर सकता है। तो इसलिए इंडिया को ये अपनी जो टेररिज्म की पॉलिसी है इसको रिविजिट करने की जरूरत है। आप टेररिज्म की पॉलिसी पर बात कर लेंगे, आप भारत की टेररिज्म पॉलिसी पर बात कर लेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं कि पाकिस्तानी आतंकी ने क्या कबूलनामा किया। वो टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं वेरी करेगा, सैड। वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो। ये पाकिस्तान की एज अ स्टेट बहुत क्लियर पॉलिसी है, बट इंडिया इज बैकिंग क्लियरली। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है आतंकवाद को खत्म करने को लेकर? एक्सेप्टेड हो रहा है। पाकिस्तान की सर कोई पॉलिसी है अली अशरफ रत्ता जी? कोई पॉलिसी है? बिल्कुल जल्दी पॉलिसी जवाब है। दीजिए, समय का अभाव है। आप लगता है कि आप फॉलो नहीं करती हैं मीडिया को। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की